हीरापुर नामक एक राज्य में डिमेंटस नाम का एक राजा राज करता था। उनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी रानी संध्या और दूसरी पत्नी रानी सोनाक्षी। राजा डिमेंटस की पत्नियां खूबसूरती की बेमिसाल बलाई थी। रानी संध्या शकल से मासूम लेकिन अंदर से बहुत खराब थी, जबकि रानी सोनाक्षी दिखने में तेज लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। राजा डिमेंटस की दोनों पत्नियों के एक एक बेटा था, जिनमें से एक का नाम सोमो और दूसरे का नाम मोमो था। सोमो रानी सोनाक्षी का बेटा था और मोमो रानी संध्या का बेटा। राजा डिमेंटस अपने दोनों बेटों और दोनों पत्नियों से समान मोहब्बत करते थे। एक दिन राजा: रानी संध्या जी, आज आप हमारे लिए हमारी मनपसंद कोकरूच की खीर बना कर दो। जी महाराज, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कोकरूच की खीर बना कर लाती हूँ। और रानी सोनाक्षी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए छिपकली का हलवा बनाएं। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। रानी संध्या राजा की यह बात सुनकर थोड़ा बुरा सा मुंह बनाती है और फिर राजा की दोनों रानियां रसोई घर में चली जाती है। ये लीजिए महाराज, मैंने आपकी पसंद की कोकरूच की खीर बनाई है। महाराज, ये लीजिए आपकी पसंद का छिपकली का हलवा खाइए। अरे वाह रानी संध्या, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। राजा के तारीफ करने पर रानी संध्या बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह रानी सोनाक्षी, वाह, आपने तो छिपकली का हलवा कोकरूच की खीर से भी अच्छा बनाया है। आपके हाथों में तो जैसे जादू है। क्या मुझे थोड़ा और हलवा मिल सकता है? क्यों नहीं महाराज, ये लीजिए। रानी सोनाक्षी के हलवे की ज़्यादा तारीफ सुनकर रानी संध्या अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती है, लेकिन वह चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजा डिमेंटस अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मेरी प्रिय रानियों, मैं तुम दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे राज्य अपने दोस्त के निमंत्रण पर उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। जी हाँ महाराज, रानी संध्या ठीक कह रही है। असल में बात यह है कि मेरे मित्र ने मेरी दूसरी पत्नी सोनाक्षी को भी मेरे साथ आमंत्रित किया है, इसलिए मैं रानी सोनाक्षी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, अगर रानी सोनाक्षी आपकी पत्नी है तो मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मैं तो आपकी पहली पत्नी हूँ। इस लिहाज से तो मेरा अधिकार ज़्यादा हुआ। जी रानी संध्या, आपका अधिकार हर चीज़ पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर निमंत्रण रानी सोनाक्षी के लिए है, इसलिए रानी सोनाक्षी को ही मेरे साथ चलना होगा। राजा की यह बात रानी संध्या को बहुत गुस्सा दिलाती है और अंदर ही अंदर रानी संध्या गुस्से से लाल पीली हो जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। रानी संध्या यह कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर राजा डिमेंटस और रानी सोनाक्षी दोनों ही दूसरे राज्य की तरफ चल देते हैं। रानी सोनाक्षी, तुमने मेरी जगह छीनकर अच्छा नहीं किया। हर बार तुम महाराज की नज़रों में अच्छी बन जाती हो। तुम्हारी वजह से महाराज मुझे समय नहीं दे पाते। जल्दी तुम्हारा कुछ ना कुछ करना होगा। रानी संध्या गुस्से से रानी सोनाक्षी के लिए अपने दिमाग में अलग अलग मंसूबे बनाती है। महाराज, आपको हम दोनों को साथ में लाना चाहिए था। क्या सोच रही होगी रानी संध्या कि मैंने उनकी जगह ले ली? रानी सोनाक्षी, आप परेशान मत होइए, ये निमंत्रण आपके लिए था, तो मैं रानी संध्या को बिन बुलाए कैसे ले जा सकता हूँ?
दूसरी तरफ राजा के दोनों पुत्र सोमो और मोमो जंगल में शिकार पर जाते हैं। मोमो, क्या हमें इस जंगल में शिकार करना चाहिए? मैंने सुना है इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर रहते हैं और पिताजी ने भी हमें इस जंगल में आने से मना किया था। अरे सोमो, कुछ नहीं होगा। अगर हम शिकार करना नहीं सीखेंगे तो हम अपने पिताजी का सहारा कैसे बनेंगे भला? मोमो इतना कहकर जंगल के अंदर घुसता चला जाता है और सोमो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ पर मोमो शिकार पर घात लगाकर खड़ा था, वहाँ पर ना जाने कहाँ से एक तेंदुआ आ गया और तेंदुआ मोमो पर हमला कर देता है, जिससे मोमो बुरी तरह से घायल हो जाता है। देखा मोमो, मैंने कहा था ना, हमारा इस जंगल में अकेले आना सही नहीं है। मगर तुम नहीं माने। अब मैं माता संध्या को क्या जवाब दूंगा? और ऊपर से पिताजी और माँ सोनाक्षी भी यहाँ पर नहीं है। सोमो मोमो को किसी तरह से घोड़े पर बैठाकर महल तक ले आता है और रानी संध्या अपने बेटे मोमो की यह हालत देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। तुमने यह मेरे बेटे के साथ जानबूझकर किया है ना? पहले तुम्हारी माँ ने मेरी जगह ली और अब तू मेरे बेटे को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है। नहीं माता संध्या, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप खुद मोमो से पूछ लीजिए ये सब कैसे हुआ है। सोमो यह कहकर मोमो के पास जाता है, लेकिन मोमो जख्मी होने की वजह से बेहोश होया रहता है और रानी संध्या गुस्से में आकर राजकुमार सोमो को महल में ही कैद कर लेती है। रानी सोनाक्षी, अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बहुत मजे कर लिए तुमने। उधर रानी सोनाक्षी और राजा डेमेंटस दोनों ही अपने महल वापस आ जाते हैं। महाराज, मेरे बेटे मोमो के साथ इस सोमो ने पता नहीं क्या किया है जो वो इस हालत में है। रानी संध्या, आप परेशान ना हो। सारे वैद्य हकीम मोमो का इलाज करने में लगे हुए हैं। मोमो जल्द ही बेहतर हो जाएगा। महाराज, ये सब सोमो ने ही किया है। आप उसे किसी भी कीमत पर आजाद नहीं करेंगे। रानी संध्या की बात मानकर राजा डेमेंटस अपने पुत्र सोमो को कैद से आज़ाद नहीं करते और यह सब देख रानी सोनाक्षी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, मगर वो राजा से कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक मोमो को होश नहीं आया था और मोमो की यह हालत देखकर राजा डेमेंटस भी बहुत दुखी रहने लगते हैं। तभी एक दिन अचानक से राजा के मंत्री राजा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, आपके राज खजाने से बहुत सारा खजाना गायब है। मंत्री जी, कहाँ गायब हो गया खजाना? किसकी इतनी ज़रूरत कि हमारे महल के खजाने चुराएं? महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। मुझे लगता है महाराज, यह काम महल के ही किसी आदमी का है, क्योंकि महाराज, बाहर के किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके महल में चोरी कर सके। मंत्री की बात सुन राजा कुछ सोचता है और कुछ ही देर में महल के सभी लोग राजा के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे महल से किसी ने हमारा खजाना गायब किया है। अगर वो आदमी आप में से कोई है तो हमारा खजाना हमें वापस कर दे, वरना अगर उस चोर के बारे में हमें किसी और से पता चला तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, आप इन सब लोगों पर क्यों शक कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ आपके खजाने का लालच किसको है? रानी संध्या, आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज, यह सारा काम रानी सोनाक्षी का किया धरा है। आपका खजाना इसी ने चुराया है। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रानी संध्या,
भला रानी सोनाक्षी ऐसा क्यों करेगी? उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है महाराज। यह एक दुष्ट औरत है। पहले इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारकर उसकी जगह लेने की कोशिश की। अब इसके बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसने सोचा कि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह दुष्ट औरत आपके खजाने को चुराकर भागने वाली थी। रानी संध्या, आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि महाराज, मैंने इसे अपनी आंखों से खजाना चुराते हुए देखा है। इसने वह खजाना अपने कमरे में छुपाया हुआ है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। महाराज, मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बेटे ने मोमो को मारने की कोशिश की है। और रही बात खजाने की, तो मैंने कोई चोरी नहीं की। महाराज, ये झूठ बोल रही है। आप इसके कमरे की तलाशी लो। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। रानी संध्या की बात मानकर राजा डेमेंटस रानी सोनाक्षी के कमरे की तलाशी लेते हैं और तभी उन्हें वहां खजाना मिल जाता है। फिर राजा डेमेंटस वहां से चलकर रानी सोनाक्षी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, रानी सोनाक्षी, आप ऐसा करेंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप तो हमारी जान थी, हमारा जहान थी। फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने अपना ही खजाना चोरी करने की कोशिश की। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आज अभी इसी वक्त मैं आपको अपने महल और राज्य से निकालता हूँ। चले जाइए आप हमेशा के लिए यहाँ से। राजा इतना कहकर रानी सोनाक्षी को अपने महल और अपने राज्य से निकाल देते हैं। और रानी संध्या ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी और उधर रानी सोनाक्षी रोते हुए अपने राज्य से दूर जा रही थी। तभी उसे जाते वक्त रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? फिर रानी सोनाक्षी उस साधु बाबा को अपनी बीती सारी बातें बताती हैं। तुम चिंता मत करो पुत्री, जीत हमेशा सत्य की होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा सत्य महाराज के सामने जल्द ही आएगा। साधु बाबा यह कहकर वहां से चले जाते हैं। और तभी रानी सोनाक्षी को रानी संध्या अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। रानी संध्या, आपने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये क्यों नहीं कहती कि तुमने मेरा क्या कुछ नहीं बिगाड़ा? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरे महाराज को छीना, फिर मेरी राजगद्दी को। और महाराज को तुम्हारे अलावा और कुछ दिखता भी तो नहीं था। यहाँ तक कि वो मेरे बेटे मोमो तुम्हारे बेटे सोमो के सामने कुछ भी नहीं समझते थे। इसलिए मैं सब कुछ समझ चुकी थी कि जब तक तुम और तुम्हारा बेटा महल में रहेंगे, तब तक महल में मेरी और मेरे बेटे की जगह कभी नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ यह षड्यंत्र रचा और अब मैं तुम्हें इस राज्य से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपने पास कैद कर लूंगी ताकि तुम अब कभी भी महाराज तक ना पहुंच सको। रानी संध्या यह कहकर रानी सोनाक्षी को कैद कर लेती है। और दूसरी तरफ वैद्य की जी तोड़ कोशिश की वजह से मोमो को होश आ जाता है और वह सबसे पहले अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे पुत्र मोमो, तुम ठीक हो गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम ठीक हो गए मेरे बेटे। जी पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ पुत्र, कहो जो तुम्हें कहना है। पिताजी, माता सोनाक्षी बेकसूर है। चोरी उन्होंने नहीं बल्कि माँ संध्या ने की थी। पुत्र, तुम ये सब कैसे जानते हो? दरअसल पिताजी, जब आपने माता श्री सोनाक्षी को महल से निकाला तभी मुझे होश आ चुका था। मैं उठने ही वाला था कि तभी माँ संध्या कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी और फिर वो खुद से ही बातें करने लगी
कि कैसे उन्होंने माता सोनाक्षी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। और तो और जंगल में हमला उन्होंने ही मुझ पर करवाया था ताकि इल्ज़ाम सोमो पर आ जाए। और आपके ना होने पर उन्होंने अपनी मर्जी से सोमो को कैद कर दिया और अब वो माता सोनाक्षी को कैद करने के लिए गई है। पिताजी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप माता सोनाक्षी को बचा लीजिए। इतना कहकर राजा अपने पुत्र के साथ उसी ओर चल देता है। दुष्ट रानी, हम तो तुझे इतना अच्छा समझते थे और तुम इतनी दुष्ट निकलोगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने रानी सोनाक्षी, पुत्र सोमो और अपने खुद के बेटे के साथ भी बहुत बुरा किया है। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और इसकी सज़ा ये है कि तुम्हें जीवन भर के लिए कैदी बना लिया जाए। नहीं नहीं महाराज, आप रानी संध्या को इतनी कठोर सजा मत दीजिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए। यह मेरी बहन जैसी है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। रानी सोनाक्षी की बात सुनकर रानी संध्या रोने लगती है और फिर रानी सोनाक्षी से अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगती है। रानी सोनाक्षी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे नफरत करते करते मैं अंधी हो गई थी। अपने बदले के चक्कर में मैंने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इसलिए आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।